प्लेसमेंट ईयर की तरफ जाना चाहिए और किनको प्लेसमेंट ईयर की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आपने सिंपल डिग्री की हुई और यहाँ पे आप प्लेसमेंट ईयर ले लेते हैं, आप एडमिशन ले रहे होते हैं ना, तो थोड़ी रिसर्च अगर आप खुद कर लेना तो आपको इंडीड या लिंक्डइन ये सारी चीज़ें चलानी आती हैं। तो प्लेसमेंट ईयर में यार ना जॉब लेना इतना कोई आसान नहीं होता। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूके में एडमिशन लेने का सोच रहे होते हैं ना, तो उनके माइंड में हमेशा दो क्वेश्चन होते हैं कि यार हम सिंपल मास्टर्स की तरफ जाएँ या प्लेसमेंट ईयर वाले मास्टर्स की तरफ जाएं। सिंपल मास्टर जो है वो 1 ईयर का होता है और प्लेसमेंट ईयर जो होता है वो 2 ईयर्स का होता है। तो मैं अब इसमें ये चीज़ आज आपको ये चीज़ कवर करूँगा कि यार किनको प्लेसमेंट ईयर की तरफ जाना चाहिए और किनको प्लेसमेंट ईयर की तरफ नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना है तो क्यों जाना है, और अगर नहीं जाना तो क्यों नहीं जाना। तो प्लेसमेंट ईयर इस तरह होता है कि यार आपका 1 ईयर का कोर्स होता है और जो नेक्स्ट ईयर होता है, जो दूसरा साल होता है, उसमें आपने इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप इन सेंस जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं या मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, वो जाके हॉस्पिटल में हाउस जॉब करते हैं, और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट किसी भी इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करते हैं। इस तरह यहाँ पे भी प्लेसमेंट ईयर होता है। तो ये चीज़ आज मैं कंसिडर कर रहा हूँ मास्टर्स वालों के लिए। ग्रेजुएशन वालों की तो ये मैं हमेशा बात ही नहीं करता कि उनको आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप फ़ी 3 ईयर की अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अगर आपकी होम कंट्री से फ़ी आनी है तो फिर मोस्ट वेलकम, आपको ज़रूर आना चाहिए। अभी हम बात करते हैं मास्टर्स वालों की। तो मास्टर्स में किन स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए? अगर तो आपकी फील्ड है ना, कोई इंजीनियरिंग की या आईटी की है या मेडिकल फील्ड है, या आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, आप आगे एसीसी में आ रहे हैं, या आपकी मास्टर्स डिग्री जो भी है वो आपको रेलिवेंट कर रही है आपकी पिछली डिग्री से, तो इसमें ये चीज़ आपने देखनी है कि यार मुझे उसमें जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अगर आपने सिंपल डिग्री की हुई और यहाँ पर आप प्लेसमेंट ईयर ले लेते हैं इस चक्कर में कि मुझे इंटर्नशिप मिल जाएगी 1 ईयर की और उसके बाद मेरे PSW में कोई अच्छी जॉब प्रोफेशनल हो जाएगी, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आपने MSc मैनेजमेंट की हुई है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हुई है या कोई सिंपल सी डिग्री की हुई है, तो उसमें तो आपको नहीं मिलेगी ना प्लेसमेंट ईयर। अगर आपका जो डिग्री है मास्टर्स की वो बहुत प्रोफेशनल है, इंजीनियरिंग की है या इस तरह की मेडिकल की है, कोई भी और है, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई हाउस जॉब या कोई ना कोई इंटर्नशिप मिल जाती है। इसमें आपने इस चीज़ को कंसिडर कैसे करना है कि अगर जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं ना, तो थोड़ी रिसर्च अगर आप खुद कर लेना तो आप 100% श्योर हो जाते हैं कि यार मुझे प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा, उसका फार्मूला क्या है? जब आप इंडीड पे चेक करते हैं ना जॉब्स, तो आप घर पे बैठ के भी यहाँ की, अगर आपको इंडीड या लिंक्डइन ये सारी चीज़ें चलानी आती हैं तो मैं तो कहूँगा वो सीख के आएँ। अगर नहीं भी आती तो वहाँ पे अकाउंट्स बना के आएँ। वहाँ पे आपने चेक कैसे करना है? आपने अपनी डिग्री को चेक कर लेना, वहाँ पे अपनी फील्ड से रिलेटेड करना है इंडीड पे जाके और लिंक्डइन पे जाके कि यार जॉब्स मेरी फील्ड के रिलेटेड यहाँ पे क्या सिनेरियो उनकी कितनी है। यहाँ पे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स निकाली हुई होती हैं जो कि प्लेसमेंट ईयर पे होते हैं, और प्लेसमेंट ईयर वालों के लिए ही वो जॉब्स होती हैं, और कोई बंदा उस पर वो फिट ही नहीं होता। उन्होंने वो कैटेगराइज ही उसको इस तरह किया कि हमें ये वाला बंदा चाहिए, उनकी वो कंडीशंस होती हैं। तो आप जब घर पे बैठ के ये सारी रिसर्च करते हैं ना, तो आपको ये घर बैठे ही पता चल जाएगा कि यार मेरी फील्ड में मतलब कितना दम है, वहाँ पे जाके मुझे जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, जब आप घर पे बैठ के ये सारी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लेसमेंट ईयर में यार ना जॉब लेना इतना कोई आसान नहीं होता। और दूसरी बात ये होती है कि प्लेसमेंट ईयर में हमेशा जो फ़ी है वो 1 ईयर वाले कोर्स से ज़्यादा होती है। 1 ईयर का कोर्स यहाँ पे मास्टर्स सारे 1 ईयर के होते हैं, तो प्लेसमेंट ईयर वो 2 ईयर का होता है। 1 ईयर आपने स्टडी करनी होती है और नेक्स्ट ईयर आपने किसी भी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करनी होती है, जॉब करनी होती है, और वो फुल टाइम होती है, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो इंटर्नशिप वो जो प्लेसमेंट ईयर होता है उसकी एक्स्ट्रा फ़ी भी होती है यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें आपने ये चीज़ भी कंसिडर करनी है कि यार मेरी फ़ी कितनी है, जो प्लेसमेंट ईयर है उसको इंक्लूड करके। 1 ईयर का मास्टर अगर 13,000 14,000 में हो रहा है, तो जो प्लेसमेंट ईयर है उसकी फ़ी कितनी ज़्यादा है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा फ़ीस है, 20,000 पे चली जाती है, तो फिर ये 7-8,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अपनी यहाँ पे प्लेसमेंट ईयर वाले साल में। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं कि भाई हमारा जो आपने प्लेसमेंट ईयर लेना है ना, तो उससे पहले आप वो वाली फ़ी भी पे करें जो कि नेक्स्ट ईयर की होती है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ऑफ़र करती हैं कि आपने प्लेसमेंट ईयर में ही देना है इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे आपने कोर्स की फ़ी दी थी इंस्टॉलमेंट में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे तंग करती हैं कि आपने प्लेसमेंट ईयर लेना है, इनकी ऑब्वियसली ये मजबूरी है, तो ये फुल फी पे करेंगे। तो जब आपको यूनिवर्सिटी इस तरह की कोई तंग करेगी तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपने ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जो कि आपको इस चीज़ में भी बेनिफिट दे सके कि यार अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस दूँ तो वो मेरी कवर हो जाए, मुझे तंग ना करे यूनिवर्सिटी।
जब आप ये सारी चीज़ें यार खुद से रिसर्च करेंगे ना घर बैठ के, तो आपको ये कंसल्टेंट के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ कंसल्टेंट पे कहते हैं कि यार रिलाई करते हैं। कंसल्टेंट कहता है यार ये कोर्स ले लो, आप ले लेते हो, प्लेसमेंट ईयर ले लो, आप ले लेते हो। अपनी रिसर्च आप खुद घर से करके आएंगे ना, तो आप मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे कि यार मुझे जॉब वहाँ किस तरह की मिल सकती है, मैं पर मंथ कितना कमा सकता हूँ, मुझे प्लेसमेंट ईयर की फ़ीस पहले देनी है या मतलब कोर्स के दौरान देनी है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। जब आपको एकदम से सारे सिनेरियो फेस करने पड़ते हैं ना, तो यार फिर आप ही कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये चीज़ के लिए तो मैं मेंटली प्रिपेयर ही नहीं था। अगर आपकी फ़ील्ड अच्छी है और आपने किसी प्रोफेशनल डिग्री में की हुई है ग्रेजुएशन, और यहाँ पे भी आप अपनी फ़ील्ड को रेलिवेंसी लेके आ रहे हैं मास्टर्स में, तो फिर आपको डेफिनेटली कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी प्लेसमेंट ईयर में, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे। क्योंकि मैंने खुद देखी है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पे, मतलब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होता है कंडीशंस में कि यार ये जॉब उनके लिए है जो प्लेसमेंट ईयर पे आए हुए हैं। अगर आप उनमें कम्पीट कर लेंगे डिफरेंट स्टूडेंट्स को, तो आपको जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज़ तो फिर आप उसमें और जॉब भी कर सकते हैं। प्लेसमेंट ईयर में आपको कोई रोकेगा नहीं, आप प्लेसमेंट ईयर में और जॉब कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी अपनी फील्ड की, तो फिर आपको बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि आपका PSW स्टार्ट होने से पहले ही आपको वो स्पॉन्सर कर दें, क्योंकि आपको उन्होंने ट्रेनिंग दी होती है और अपना एम्प्लॉय कोई नहीं छोड़ता। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि स्टूडेंट्स यहाँ आके फेस करता है। तो अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन में भी आपने अच्छा पढ़ा और कुछ पीछे से भी एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको प्लेसमेंट ईयर में अपनी फील्ड की जॉब हासिल करने में इतना कोई मसला नहीं होगा। तो यार और कोई अगर आपका क्वेश्चन हो प्लेसमेंट ईयर के बारे में, तो मेरा इंस्टाग्राम नीचे ऐड है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।